जय हिंद साथियों। आज हम 10th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM में ज्ञात करना। तो देखो हम तीसरा पहला में क्या दे रखा है 12, 15 और 21। साथियों में ये 3 संख्या दे रखी है, इनका हमें HCF और LCM याद करना है। तो देखो पहले दे रखी हमें 12। देखो साथियों यहाँ से 12 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे तो 12 में 2 का देने पर कितना आएगा 6, 6 में 2 का देने पर 3, 3 में 3 का देने पर 1 आ गया। इसी प्रकार 15, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम देंगे इसमें 3 का भाग, तो 15 में 3 का देने पर 5, 5 में 5 का देने पर 1 आ गया। इसी प्रकार 21, 21 में 1 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे तो 7, 7 में 7 का देने पर 1 आ गया। तो साथ ही यहाँ से देखो HCF और हमें LCM याद करना है। तो हमारा HCF क्या जाएगा, देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया 3। और कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं आ रही तो इसका HCF तो हो गया 3। अब हमें LCM याद करना है। तो देखो LCM क्या होता है हमारा, यहाँ पे जो जिसकी संख्या ज़्यादा पावर में होगी वही इस यहाँ पर LCM होगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, इनमें नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बार 1 बार, तो यहाँ पे लिख दिया 3। 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो साथियों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार तीसरे का 2 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें संख्या दे रखी है 17, 19 और 23। साथियों 17, 23 और 29 तरीके साथियों। तो साथियों देखो यहाँ से हम 17 में किसी की संख्या को भागने जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी 17, 23 में भी किसी संख्या को भागने जाएगा तो यहाँ पर आ गई 23, और 29 में किसी संख्या को भागने जाएगा तो ये आ गई 29 आ गई। साथियों देखो साथियों तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका LCM याद करते हैं। तो LCM हमारा क्या होता है, जो तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा हो, यानी जिसकी घात सबसे ज़्यादा हो। देखो साथियों 17 की घात कितनी बार है 1 बार, 23 की घात 1 बार, 29 की घात 1 बार। तो साथियों ये हो गया इसका LCM। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम रहा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखते हैं। तो संख्या दे रखी हमें 8, 9 और 15 दे रखी है। साथियों देखो इसका हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो साथियों 8 दे तो 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 में 2 का देने पर 4, 4 में 2 का देने पर 2, 2 में 2 का देने पर 1 आ गया। साथियों इसी प्रकार 9, साथियों के यहाँ से 9 में 2 का जाएगा ना, 3 का देने पर 3, 3 में 3 का देने पर 1 आ गया। इसी प्रकार 15, 15 में 3 का देने पर 5, 5 में 5 का देने पर 1 आ गया। साथियों यहाँ पर ये संख्या में 25 दे रखी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 25। तो साथ यहाँ पर इसमें 5 का आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे हम 5। ठीक है साथियों अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, साथियों यहाँ पर 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। अब बच्ची बात हमारी LCM की। तो LCM हमारा क्या होता है, जिसकी घात सबसे ज़्यादा बार हो। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी बार है 3 बार, इधर नहीं है इधर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 की घात 3। इसी प्रकार इनमें 3 की घात कितनी बार है 2 बार, इधर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 की घात 2। इसी प्रकार देखो 5 की घात कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 की घात 2। साथ ही ये होगा इसका LCM। साथ ही इसी प्रकार ये क्वेश्चन
आप करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमें संख्या दे रखी है 12, 18 और 27। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम याद करके कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।